फ्री सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, अगर तुम फ्री सर्विसेज दे रहे हो तुम तो एम्प्लॉयज़ को, तो वो तुम्हारा तो जीएसटी का पार्ट ही नहीं होता है, फ्री तो पार्ट ही नहीं होता है जीएसटी का, आएगा ही नहीं जीएसटी में। अगर एम्प्लॉय सर्विसेज एंड जीएसटी एम्प्लॉयमेंट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ द जीएसटी एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में तो वो जीएसटी के तो बाहर ही है, तो जीएसटी तो है ही नहीं, नॉट जीएसटी में आएगा ही नहीं। देखो कोर्ट और ट्रिब्यूनल, देखो शेड्यूल 3 क्या कहता है कि नाइदर सप्लाई ऑफ द गुड्स और नॉट सर्विसेज, तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल ना ही सप्लायर माना जाएगा ना ही गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ द गुड्स। ऐसे ही एमपी एमएलए का भी तुम्हारा कैग जी पीएम नीति आयोग सर्विसेज बाय फ्यूनरल को मर गया तो उससे थोड़ी ना तुम जीएसटी लोगे। देखो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे आता था, जो तुम बोल रहे थे ना लैंड एंड बिल्डिंग का सेल नहीं आता है। एक्शनेबल कैन बस अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल कैन, एक्शनेबल कैन अदर देन, अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल कैन होगा तब तो जीएसटी आएगा। स्पेसिफाइड एक्शनेबल कैन मतलब बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग का यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है, तो वो सब चीज़ें ठीक है। और यहाँ पे ये दो चीज़ें और हैं, वो देख लो एक बार कि ना मान लो कि ना तुमने 200 करोड़ का तुमने इंश्योरेंस करवाया बजाज इंश्योरेंस से, और बजाज इंश्योरेंस ने 200 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, और फिर ना उसने 80 करोड़, तुमने 200 करोड़ का प्रीमियम दिया है, तो वो 200 करोड़ का प्रीमियम तू बजाती है तो टैक्सेबल होगा। लेकिन तुमने बजाज ने क्या किया, 80 करोड़ का प्रीमियम किसको दे दिया, टाटा को दे दिया, तो वो नॉन टैक्सेबल है। मैंने बजाज से किया, मैंने 200 करोड़ फुल प्रीमियम बजाज को दे दिया, तो बजाज ने उसमें से 80 करोड़ प्रीमियम तुम्हारा टाटा को दे दिया, तो वो टैक्सेबल नहीं है एज़ पर द को इंश्योरेंस एग्रीमेंट, कि अगर होगा तो कुछ पार्ट टाटा से रिकवर कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि ये तुमने प्रीमियम 200 करोड़ का दिया मुझे, लेकिन मैंने क्या होता है उसमें से 180 करोड़ का प्रीमियम किसको दे दिया, टाटा को दे दिया और उसको री इंश्योरेंस करवा दिया। तो क्या होता है जो 20 करोड़ का क्या होता है, और उसने क्या किया ना कि डिडक्ट कर दिया ऑफ 2 करोड़ फॉर ब्रिंगिंग, मतलब कि ना टाटा ने बोला, अब बजाज ने, मैंने बोला कि मैं तो तेरे को 180 करोड़ का बिजनेस ला के दे रहा हूँ तो कुछ मेरे को कम कर, तो टाटा ने 2 करोड़ का डिडक्शन दे दिया, तो उस डिडक्शन पे टैक्सेबल नहीं होगा। 180 पर भी प्रीमियम पे भी टैक्स लगेगा, तुम्हारा 200 पर भी तुम्हारा टैक्सेबल होगा, तो ये होता है। तो सिर्फ दो जो डिडक्ट छोड़ा है उस पर तुम्हारा टैक्स नहीं होगा। देखो पंचायत म्यूनसिपैलिटी एक्टिविटीज़, हो ये तुम्हारा क्या होता है, नाइदर सप्लाई ऑफ द सर्विस नॉट गुड्स, और इसका लाइसेंस, लाइसेंस मतलब अल्कोहल लीगल का लाइसेंस होता है, और जो तुम्हारा इंटर ट्रांसपोर्ट होता है, इंटर स्टेट ऑफ द मूवमेंट, सॉरी इंटर स्टेट फॉर मोड ऑफ द कन्वेंस, तो वो तुम्हारा नहीं होता है। अब इसको देख लो एक बार, अगर तुमने यहाँ पे कन्वेंस के लिए कर रहे हो, देखो कन्वेंस कर रहे हो तुम्हारा ट्रेन, बसेस, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर व्हीकल से, कंटेनर एयरक्राफ्ट से, कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर या गुड्स, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो वो तुम्हारा ट्रीटेड होगा नाइदर ए सप्लाई ऑफ द गुड नॉट सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। तो यहाँ पे तुम कन्वेंस के लिए कर रहे हो, ये डीम डिस्टिंग पर्सन यहाँ पे ले जा रहे हो, तो ये तुम्हारा नाइदर नो जीएसटी, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर रहे हो गुड्स ऑफ द पैसेंजर। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, मूवमेंट ऑफ रिपेयर टू द डीडीपी, और पहले से तुम्हारे ट्रक में तुम्हारा कुछ मूवमेंट का सामान था और ट्रक रास्ते में खड़ी हुई थी और तुम वहाँ से ले जा रहे हो डीडीपी पे, तो कोई जीएसटी पेबल नहीं हो। लेकिन अगर तुम एक डीडीपी मतलब रिपेयर सर्विस दे रहा है दूसरे डीडीपी को, तो वो तुम्हारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा, उस पर जीएसटी सर्विसेज आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिपेयर सर्विसेज और बाय डीडीपी इज़ अ सप्लाई ऑफ द सर्विस एंड जीएसटी इज पेबल। और मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स हो रहा है, फिनिश गुड्स कर बना करके मूवमेंट, तो उस पर तो जीएसटी आएगा ही, सप्लाई एंड जीएसटी इज पेबल, तो वही होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि क्या होता है, रिक्स स्टोर्स एंड रिपेयर्स, मतलब यहाँ पे वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्स स्टोर्स अटैच है, कन्वेंस के साथ अटैच है, तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ द सर्विस नॉर, जानकी एक ट्रक है 6 करोड़ का, फिटेड है मशीन के साथ, वो मशीन का कहीं है नहीं, और वो रिपेयर होती है पुणे ऑफिस में, पुणे के रिपेयर ऑफिस में यूज़ होती है। अगर कोई पुणे का रिपेयर होता है तो वहीं से होता है, लेकिन कुछ डिफ़ॉल्ट के जमाना ऑफिस में तुमको जाना पड़ा फॉर रिपेयरिंग, तो वो तुम्हारा तो वो नहीं होगा। मोड ऑफ कन्वेंस ट्रक ऑफ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन वुड नॉट बी सप्लाई, मूवमेंट ऑफ हैज़ नॉट बी ए फर्दर सप्लाई ऑफ द ट्रक्स।
रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड बाय पुणे ऑफिस टू जम, अब पुणे ऑफिस ने जामनगर को प्रोवाइड किया तो वो तुम्हारा कंसीडर होगा सप्लाई। तो वही बोल रहा है यहाँ पर भी, रिक्स टू एंड ऑल गुड्स व्हीकल। तो ये भी तुम्हारा एबव सर्कुलर मुटेंडस मुटेंडस ऑन व्हीकल्स, देख कोहर लीगल लाइसेंस आ गया, पंचायत म्यूनसिपल। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? अगर कोई नेचुरल बंडल, दो और मोर सप्लाई है, नेचुरली बंडल है, मतलब उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का होगा वही तुम्हारा कंपोजिट सप्लाई का होगा। मान लो कि तुम टीवी लिए हो, उसमें इंस्टॉलेशन वारंटी ये सब का दे रहे हो, अब इस सब का अलग अलग परसेंटेज है जीएसटी, तो तुम्हारा मेन सप्लाई होगा वही तुम्हारा रेट लगेगा, तो 12%। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है? तुम ना कर रहे हो दो और मोर सप्लाई फॉर अ सिंगल प्राइस, एक प्राइस में, लेकिन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट, मतलब तुमने क्या करे, जानबूझ करके उसको मिक्स किया है। तो जो भी तुम्हारा हाईएस्ट रेट होगा वो होगा। जैसे तुम कैडबरी का देखते हो, तो उसमें जो तुम्हारा हाईएस्ट रेट होगा वो तुम्हारा होगा। देखो, कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई का होगा, मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट टैक्सेबल होगा। अ प्राइस फॉर ईच आइटम इज कॉम्बिनेशन इज गिवन सेपरेटली, मतलब तुम इनवॉइस में प्राइस अलग अलग कर रहे हो, जैसे कि किटकैट का 10 रुपया, डेयरी मिल्क का ये 10 रुपया, अलग अलग कर रहे हो, तो वो रिस्पेक्टिव रेट लगता है उसमें। ठीक है। फिर उसके बाद से ये तुम्हारे कुछ सर्कुलर्स हैं। सर्कुलर्स में ये आता है जैसे कि अगर इफ़ प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, अगर इंडिपेंडेंट, देखो कुछ होते हैं ना कि तुम्हारा टिकट के साथ तुम्हारा फूड इंक्लूडेड होता है, तो वो तुम्हारा तुम्हारा जो मेन सप्लाई होगा उस पे होगा। ठीक है। तो जैसे कि मूवीज़ और फूड है 5% तो मेन, लेकिन इफ़ प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट, मतलब तुम खाना अलग से खा रहे हो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाहर जाके कर रहे हो और तुम्हारा वो तुम्हारा अलग है, टिकट में नहीं इंक्लूडेड है, तो वो तुम्हारा कंसीडर्ड होगा रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो फूड एंड बीवरेज वाला तुम्हारा कंसीडर होगा रेस्टोरेंट सर्विसेज। और रेस्टोरेंट सर्विसेज तुम्हारा शेड्यूल 2 में आता है, और वो तुम्हारा क्या होता है, सप्लाई माना जाता है एक्सक्लूडिंग एल्कोहल। ठीक है। अगर तुम प्रिंट कर रहे हो बुक्स, पैम्पलेट, एनुअल रिपोर्ट, जिसका अंदर का चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ दी सर्विसेज होता है। लेकिन प्रिंटिंग ऑफ नैपकिन, टिश्यूज़, ये तुम्हारा तो उसमें लोग ऐसे करते हैं, नाम उम लगाते हैं, अपनी कंपनी का नाम, अपने लोगो लगाते हैं, तो वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एक होता है टेनेंसी राइट, मतलब क्या होता है, पकड़ी। जैसे ओनर ने ना अपना अपना कोई चीज़ ना रेंट दिया टीनेंट को। ठीक है। और टीनेंट ने क्या किया उसको न्यू रेंट में न्यू टीनेंट को दे दिया। अब मान लो कि न्यू टीनेंट ना तुम्हारा टीनेंसी, मतलब उस टीनेंट को दे रहा है, पे कर रहा है रेंट और टीनेंसी प्रीमियम के साथ। अब मान लो ओनर को जो रेंट मिल रहा है वो तो तुम्हारा टैक्सेबल होगा ही, टीनेंसी जो प्रीमियम मिल रहा है ओनर को वो भी तुम्हारा टैक्सेबल होगा। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ टीनेंसी प्रीमियम कंसिडर सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, मतलब कि ना टीनेंसी राइट के लिए मैंने टीनेंसी प्रीमियम चार्ज किया। मान लो मुझे एक शॉपकीपर को, मेरे पास शॉप है एक, उसको बेकरी सर्विसेज चालू करनी है, मैंने उसने मुझे 10 लाख दिया और 5,000 हर महीने देगा। तो जो 10 लाख दिया वो वन टाइम है और नॉन रिफंडेबल है। तो वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे वो क्या कहते हैं, अ, वो तुम्हारा जो होगा वो वो चार्ज होगा, क्या कहते हैं, लायबल होगा जीएसटी के लिए। टेनेंट ने एक्वायर किया टीनेंसी राइट टू पे अ प्रॉपर्टी बाय पेइंग टीनेंसी प्रीमियम नोन एज पकड़ी। केस रेसिडेंटल डिवेलिंग का आएगा, वो देख लेना एक बार।